गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि कल हम सब ने जो है पढ़ा है पॉलिटी का जो क्लास D1, तो उसमें हमने क्या देखा कि जैसे कि संविधान सभा कैसे जो है बना। तो कल हमने सारा कुछ जो है मतलब कि पढ़ चुका है। अगर जो लोग नहीं वीडियो देखें तो वो जा करके हमारे प्ले जो है लिस्ट में जा करके अपना देख लेंगे। ठीक है। आज जो है पॉलिटी का क्लास जो है सेकेंड है। तो आज हम देखेंगे कि जब संविधान सभा जो है बन चुका है तो फिर कैसे कैसे क्या उसका जो है विस्तार हुआ, कितने भाग में बटा, कितने अनुच्छेद में बटा, कितनी अनुसूचियां बटा। तो फिर वो देखेंगे, क्या चाहिए आज हम देखेंगे। ठीक है। तो फिर करना क्या है, बस आराम आराम से बस पढ़ते चलना है। और फिर जहाँ पे कोई समस्या अगर रहेगा तो आप हमारे कमेंट में जाकर के अपना कुछ भी अपना लिख सकते हैं आप। ठीक है। जो भी आपके साथ में परेशानी होगी तो वो आप जाकर कमेंट में लिखेगा, तभी जाकर के हम उसका जो है निदान कर पाएंगे। ठीक है। चलिए देखते आगे हैं। चलिए, तो हम सब ने कल पढ़ा क्या चीज कि भारतीय संविधान जो है बना था कब, तो 26 नवंबर। चलिए यहाँ देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि संविधान जो है हमारा बना था कब, तो 26 नवंबर 1949 को। और जो है लागू हुआ था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। कल जो हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने जाना क्या चाहिए कि क्रिप्स जो है प्रस्ताव आया था भारत कब, तो 1942 में। उन्होंने क्या बताया कि आपका संविधान जो है बनाया जाएगा, मतलब कि संविधान सभा जो है बनेगा कब, तो फिर जो है मतलब कि आजादी के बाद। जब कौन सी आजादी, तो जब हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब, तो 1939 से 1945 के बीच। तो उसी समय क्या हुआ था कि 1942 में आया था कौन, तो क्रिप्स जो है प्रस्ताव। उसके बाद क्या हुआ कि जो है क्रिप्स जो है प्रस्ताव के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आया था कौन, जो जैसे ही हमारा युद्ध खत्म हो गया जो है 1945 में, तो उसके बाद जो है यह आया 1946 में आपका कैबिनेट मिशन के ही थ्रू आपका जो है संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ। और संविधान सभा का ही काम था हमारे संविधान का निर्माण करना। ठीक है। तब जो है जाकर के हमारा जो है संविधान जाकर के बना। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा तो फिर हमारा जो है मतलब भीमराव अम्बेडकर मतलब किन्होंने, तो हम जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया, यानी बोल सकते हैं कि संविधान का जो है रूपरेखा तैयार करना यानी प्रारूप तैयार करना किन्होंने किया, हम लोगों ने जानते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान को बनाए कौन, संविधान का जो है प्रारूप तैयार किया किसने, तो भीमराव अम्बेडकर ने। देखिएगा अब ये तो संविधान हमारा बन चुका है। अब संविधान बना तो फिर क्या बना, तो देखिएगा संविधान जो बना तो वो हमारा एक जो है पुस्तक बना। क्या बना, पुस्तक। और उसी के द्वारा हमारे जो भारत में जो भी कानून व्यवस्था बना हुआ है, ठीक है, वो सारा हमारे संविधान के द्वारा ही चलता हुआ, आपको पता ही होगा। ठीक है। ये देखते हैं तो जो पुस्तक हमारा जो बना है, तो फिर क्या क्या उसमें देखते हैं। तो हमारा संविधान का एक पुस्तक है, आप लोगों ने देखा होगा, रेड कलर का होगा। चलिए, तो ये संविधान में क्या क्या है वो चीज देखते हैं, क्या क्या है। तो पहला क्या है, अनुच्छेद है। कितने हैं अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है इसमें। और फिर क्या है, भाग है। भाग कितने हैं, 22 है। और अनुसूची कितनी है, तो 8। ठीक है। जब हमारा संविधान लागू हुआ कब, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो उस समय पे जो है हमारी जो अनुसूची थी वो थी कितने, तो 8 थी लागू के समय। मगर वर्तमान में कितने हैं, तो 12 हो गया है। ठीक है। याद यहाँ रखिएगा। ये बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुसूचियां की संख्या कितनी थी, तो 8 थी। और अभी फिलहाल कितना है, तो 12 है। चलिए देखते हैं। ठीक है। तो फिर ये क्या है, देखिएगा जिस प्रकार से हमारा एक किताब होता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मानिए कि ये हमारा किताब अगर है, देखिए ये हमारा मैथ का नोट्स है और पॉलिटी का नोट्स दिखा देते आपको। जिस प्रकार से देखिएगा ये हमारा जो है पॉलिटी का जो है नोट्स है। तो जिस प्रकार से मतलब कि ये भी क्या किताब है, तो किताब में देखिएगा तो फिर ये जो है ये अध्याय सारा लिखा हुआ है। तो ये अध्याय हमारा क्या है, तो भाग है। देखिएगा ये सारा क्या है, अध्याय मेरा भाग है। और जो यहाँ जो मतलब कि पेज नंबर जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, हमारे जो है अनुच्छेद है।
ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर यहाँ से जो है समझ में आपको जो है आएगा। चलिए चलते आगे देखते हैं। तो देखिएगा, तो फिर हमें क्या करना, तो फिर पहले देखिएगा, जब हम जो है मतलब जब हम चैप्टर सारा हम पढ़ेंगे, तो फिर चैप्टर के साथ साथ हम क्या लेंगे, पढ़ लेंगे जन्मक्षेत्र पढ़ लेंगे। फिर से बोल रहे हैं, जब हम वहां पर जब हम भाग पढ़ेंगे तो भाग के साथ साथ हम क्या लेंगे, पढ़ लेंगे अनुच्छेद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें फिलहाल आज हम क्या पढ़ते हैं, तो अनुसूचियां पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं अनुसूचियां। चलिए, तो ये अनुसूची संख्या कितना हुआ, अनुसूची संख्या 1। देखिएगा, अनुसूची संख्या 1 में क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो है भारत के जो है राज्य और उसके संघ है, राज्य और संघ है। मतलब कहने का अर्थ क्या चाहिए कि भारत में जो 28 राज्य है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कहाँ है, तो हमारे अनुसूची संख्या 1 में। अगर आपको पता होगा कि हमारा कोई भी अगर राज्य जो है बनता है तो वो किस आर्टिकल के तहत बनता है, तो आर्टिकल 1 के तहत बनता है। हाल ही में एक जो है हमारे 2014 में जो है 29वां हमारा राज्य था, एक जो है तेलंगाना था जो हमारा बना, वो किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुसूची के तहत बना है, तो अनुसूची संख्या 1 के तहत बना। चलिए आते हैं दूसरा। चलिए अनुसूची 2। चलिए अनुसूची 2 में क्या चाहिए देखिएगा, तो यहाँ पे जो है पेंशन है, क्या चाहिए, या फिर पेंशन बोल सकते हैं या तो बोल सकते हैं इसको वेतन बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वेतन है। ठीक, देखिएगा, तो यहाँ पर जो है वेतन है किसका, देखिएगा, तो वेतन जो है सभी जो है मंत्री हो गया, ठीक है, सभी मंत्री हो गया, चाहे कोई जो है विधायक हो गया, याद रखिएगा कि जो भी मतलब कि वेतन हो गया, भत्ते हो गए, पेंशन, तो फिर ये सारा जो है मंत्री विधायक जो भी है, मतलब कि आपके जो भी है उस, तो उनका क्या है, तो फिर यहाँ पर जो है मतलब कि वेतन और पेंशन हो गया, वेतन पेंशन और भत्ते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे आपको, अनुसूची संख्या 1 में क्या है, तो राज्य और उसके संघ है, जो कि कितने हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची संख्या 2 में क्या है, तो वेतन पेंशन और भत्ता है, किनका, तो जो भी विधायक लोगों को वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, तो वो सारा कहाँ है, तो अनुसूची संख्या 2 में है। चलिए अब आते 3, अनुसूची संख्या 3 में। चलिए अनुसूची संख्या 3 में क्या है, तो देखिएगा, तो फिर अनुसूची संख्या 3 में क्या चाहिए, तो फिर शपथ है, क्या है, शपथ है। तो ये शपथ है किसका, तो किसका हो जाएगा, तो फिर जो है मंत्री लोगों का, क्योंकि मंत्री लोग ही क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, मतलब बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ है। ठीक है, याद रखिएगा कि अनुसूची संख्या 1 में राज्य और संघ है, दूसरा में वेतन पेंशन और भत्ते, तीसरा में शपथ कौन, मतलब कि तो मंत्री लोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों शपथ। देखिएगा, ये दोनों में जो है बहुत सारे लोगों को जो कंफ्यूजन होता है कि वेतन और शपथ, मतलब कि अनुसूची संख्या 2 में क्या है, शपथ है, वेतन समझ में आता है, 3 में क्या है, समझ में आता है। याद रखिएगा कि जब कोई भी जो है मंत्री जो है बनेगा, तो पहले किसकी बात करेगा, तो वेतन की बात करेगा, क्योंकि जो है पहले उसको वेतन पता जो है जगह रहेगा, तभी तो वो जाकर के जो है शपथ लेगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा, जो है पहले क्या आएगा, वेतन, उसके बाद क्या लेगा, शपथ। चलिए अनुसूची संख्या 4, अनुसूची संख्या 4। अनुसूची संख्या 4 में क्या चाहिए, देखिएगा, तो राज्यसभा का जो है सीट के बारे में आप चर्चा की गई है, राज्यसभा का सीट। देखिएगा, तो राज्यसभा का सीट का मतलब क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कि बहुत जो है 28 राज्य हैं, तो सभी जगह जो है लोकसभा सीट होगा और जो है राज्यसभा सीट होगा। तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, बिहार में जो है राज्यसभा सीट कितनी है, 16। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 31। ठीक है, और जो है वेस्ट बंगाल, चलिए मेरा कि यहाँ करते हैं जो है पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो यहाँ भी 16 है, कि बिहार के ही बराबर है। और महाराष्ट्र में कितनी है, तो महाराष्ट्र में कितनी है, तो 19 है।
याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर ये मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो बिहार में जो 16 सीटें जो जो मिली है किसकी, तो राज्यसभा की, तो यही सीट की जो है चर्चा कहाँ है, तो अनुसूचित संख्या 4 में, मतलब किस राज्य को कितना राज्यसभा सीट हम देंगे, ये कहाँ चर्चा की गई है, अनुसूचित संख्या 4 में किया गया। तो ठीक है, अब बिहार में कितने 16, और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो 31, महाराष्ट्र में कितने हैं 19, पश्चिम बंगाल में कितना है तो 16, पश्चिम बंगाल कितना है 16, मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल कितना है 16, और यूपी में कितना है 31, और महाराष्ट्र में कितने तो 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अनुसूची संख्या 5, अनुसूची संख्या कितना 5। चलिए 5वें में देखते हैं क्या है। ठीक है, 5 में क्या है, तो एससी ये और एसटी लोगों का जो है यहाँ पे दिया गया है आरक्षण। एससी एसटी लोगों का जो है प्रशासन जो क्या करता है कि बहुत सारे आरक्षण यानी बहुत सारे जो है मतलब कि इसको सुविधा जो है मुहैया मतलब कराते हैं। तो ये कहा गया है जो है मतलब कि कहाँ, तो अनुसूचित संख्या 5 में। फिर से बोल रहे हैं, अनुसूचित संख्या 5 में क्या चाहिए, तो सभी राज्यों में कितने राज्य, मतलब कि जो ये 28 राज्य, तो इन सभी राज्यों में जो है मतलब कि 28 जो है राज्यों में आरक्षण है। किनको, तो एससी और जो है एसटी लोगों का, ध्यान रखिए, बस इतना ही समझना इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर कितना आता है, अनुसूचित संख्या 6 आता है। चलिए देखिए यहाँ पर कितना 6 है, तो फिर क्या आएगा, चलिए देखिएगा, तो 6 में क्या है, तो एसटी लोगों का मतलब किसके लोगों का, तो एसटी लोगों का, तो मतलब कहाँ कहाँ, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का आरक्षण, देखिएगा, का आरक्षण। चलिए ऐसे देखते हैं, अनुसूचित संख्या 6 में कैसे क्या है, तो जो है ये 4 राज्य देखिएगा, मतलब 5 में क्या था, तो ये जो है 28 राज्यों में जो एससी और एसटी लोगों का आरक्षण था। मगर आप ध्यान दिएगा कि अनुसूचित संख्या 6 में क्या चाहिए, तो ये 4 राज्य कौन कौन है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यहाँ 4 राज्यों में एसटी लोगों का जो है आरक्षण है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट लिखते हैं, ये एससी का मतलब क्या होता है कि अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति, और क्या होता है, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, याद रखिएगा। चलिए अब जो है बात करते हैं अनुसूचित संख्या 7 की, अनुसूचित संख्या 7 की। ठीक है, 7 में क्या चाहिए, तो 7 में कहा गया शक्तियों का यहाँ पे क्या है, विभाजन है, शक्तियों का जो है विभाजन, याद रखिएगा क्या है, शक्तियों का विभाजन है। शक्तियों का जो है विभाजन का क्या कहने का मतलब क्या चाहिए, तो संघ और राज्य के जो बीच का जो वो शक्ति है, ये दोनों जो है बटा हुआ है। मतलब देखिए आपको पता हुआ कि राज्य का जो है अपना जो है शक्ति है, और केंद्र का एक अपना शक्ति है। तो ये जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, ये कहाँ किया गया है, तो अनुसूचित संख्या के साथ में किया गया। और देखिएगा जो इसके अंतर्गत जो है देखिएगा, तो 4 जो है सूचियों का वर्णन किया गया। पहला कौन सा है, संघ सूची, दूसरा कौन सा है, तो राज्य सूची, और जो है तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, तीसरा कौन सा है, समवर्ती सूची, और जो है चौथा कौन सा है, तो जब से अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट सूची। ठीक है, फिर से चलिए थोड़ा सा देखते हैं फिर से, और फिर जो है मिटा करके अपना फिर से एक बार जो है चलेंगे आगे। फिर से मतलब कि यहाँ से रिकॉल अपना कर लेते हैं हम सब। हमने क्या देखा कि संविधान जो है मतलब कि बनकर तैयार हुआ, तो संविधान के अंतर्गत जो है क्या क्या आया, तो यह फिर भाग है और फिर अनुसूची है। अनुच्छेद कितने हैं, 395, भाग कितने हैं 22,
और अनुसूची के मतलब कि जब लागू हुआ संविधान तो उस टाइम पे कितने थे, तो 8, और अभी वर्तमान कितने हैं, 12। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो अनुच्छेद है ये जो है पहले भी जब संविधान जो है लागू हुआ था उस समय भी कितना था, 395, और आज भी कितना, 395। भले वो जो है किताबों में देखिए, बहुत सारी किताबों में लिखा रहेगा कि ये अनुच्छेद जो है 444 से भी ज्यादा हो चुका है। तो वो 444 से ज्यादा नहीं हुए हैं, वो क्या हुआ है कि वो काखा जो का खा गा जो है अपना करके वहां पर जोड़ा गया है। ध्यान इस चीज रखिएगा। चलिए, भाग जो है पहले भी 22 थे और आज भी फिलहाल भी 22 है, तो आगे हम लोग भाग पे पढ़ लेंगे, हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अनुसूची संख्या एक मतलब जो है मतलब पढ़ते हैं। तो अनुसूची संख्या एक में क्या है, तो राज्य और संघ जो है, तो फिर जो है मतलब कि फिर क्या है, तो फिर 28 राज्य और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया है। और अनुसूचित संख्या 2 में क्या है, तो वेतन पेंशन भत्ते, किनका वेतन और पेंशन भत्ता, तो जो मंत्री विधायक ये सभी का वेतन और पेंशन भत्ता के बारे में कहा गया है। चलिए, अनुसूचित संख्या 3 क्या है, शपथ है, ठीक है। और फिर किनका, तो फिर जो मंत्री और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो उनका क्या है, शपथ है। तो फिर ये याद किसे रहेगा, तो पहले क्या क्या करेंगे, सब पहले वेतन लेंगे और फिर क्या लेंगे, शपथ लेंगे, याद रखिएगा। चलिए 4 में क्या है, तो राज्यसभा का जो है सीट है, मतलब कि सभी राज्यों का, मतलब कि जितने भी 28 राज्य हैं और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो उनके जो है राज्यसभा जो है सीटों का जो है मतलब चर्चा की गई है। यहाँ पे हमने जो है 4 जो है लिया है, कौन कौन से, तो बिहार का कितना है राज्यसभा सीट, 16, उत्तर प्रदेश का कितना है, 31, पश्चिम बंगाल कितना है, 16, और महाराष्ट्र कितना है, तो 19। चलिए, जब फिर आते हैं अनुसूची संख्या 5, तो इसमें क्या है, तो देखिए अनुसूची संख्या 5 6 ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखिएगा। तो फिर अनुसूची संख्या 5 में क्या चाहिए, मतलब 5 क्या हमारा विषम संख्या है, और अनुसूची 6 क्या, 6 संख्या क्या है, तो सम संख्या है। तो फिर 6 में क्या है, तो 4 राज्यों का वर्णन, ध्यान रखिएगा। 6 में क्या है, तो 4 राज्यों का जो है बनाना, मतलब 6 -2 किया तो फिर 4 आता, तो 4 राज्य बनाना है, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ से याद रहेगा। चलिए देखते हैं, तो अनुसूची संख्या 5 में क्या है, तो SC ST का जो है आरक्षण की बात कहा गया है पूरे राज्यों में, ठीक है। किनका, तो SC ST का आरक्षण पूरे राज्यों में। चलिए 6 में देखते हैं, तो 6 में क्या है, तो ST का आरक्षण है मतलब कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। कौन कौन राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। फिर से असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये याद रहेगा आपको, चलिए याद कर लीजिएगा। चलिए अब साथ में क्या है, तो शक्तियों का विभाजन, किनका किनका शक्ति है, तो संघ और राज्य, संघ और राज्य। चलिए मतलब कि जिसके अंतर्गत जो बनाना 4, कौन कौन सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियां, ठीक है। चलिए याद हो गया होगा। चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट जो है लेना चाहें तो आप लीजिए, नहीं तो फिर मिटाएंगे। चलिए देखते हैं आगे, जाते हैं कितना, 8। चलिए पहले देखिएगा फिर से एक बार आओ, अनुसूची जो है कितना, 7। अनुसूची 7 में अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े हैं, तो जो है 4 प्रकार की जो है सूचियां हैं। 4 प्रकार में जो है 3 ही मतलब कि हमें देखना है, चौथा जो है अवशिष्ट सूचियां हमें देखना नहीं है, ठीक है। इसमें वो कानून आते हैं। चलिए यहाँ देख क्या आता है, पहले संघ सूची है, और दूसरा कौन सा है, तो राज्य सूची, और तीसरा कौन सा है, तो संवर्ती सूची। चलिए हम देखते हैं, देखिएगा। तो राज्य जो है सूचिया में जो है पहले थे कितने विषय कि राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसमें जो है क्या है, तो फिर विषय है। मतलब विषय का मतलब क्या है कि बहुत सारे जो है मतलब कि जो है विभाग दिए गए हैं, जैसे शिक्षा हो गया, ठीक है, और जो है डाकघर, बैंकिंग वगैरह जो भी है वो सारा जो क्या है, तो विषय है। तो देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। चलिए यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो फिर संघ सूची में जो है पहले जो है थे कितने भी थे विषय, तो 97 थे, और ये भी कितने हो गए, तो 100 हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए राज्य में जो है पहले कितने थे, 66 थे पहले, और जब जो है कितने हो गए, तो 61 हो गया। संवर्ती सूची में देखिएगा, तो पहले कितने थे, पहले थे 47, और ये भी जो है ये भी कितने हो गया, 52, ठीक है। यहां से, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, 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 चलिए,
अब देखते हैं, चलिए यहाँ तो काम खत्म हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं और आगे। चलिए अनुसूची संख्या 8, अनुसूची संख्या 8 में क्या चाहिए, तो भाषा का जो है बात किया गया है। भाषा देखिएगा, हमारे जो हम लोग जो है जानते हैं अभी फिलहाल जो है हमारे भारत में जो है 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो जब जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है भारत में सिर्फ 14 ही जो है भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। मगर जब भी कितनी भाषा है तो 22 जो है, पहले कितनी थी? 14, और जब भी कितने हैं तो 22 है। ये आगे हम जो है देखेंगे, लेकिन लास्ट में कि जो है कौन कौन सी भाषा जो है मतलब बढ़ी और फिर कौन कौन सी संविधान संशोधन का तो कब बढ़ा है, ये सारा हम आगे जो है देख लेंगे, जो भी 8 भाषा बढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। और कितना है? अनुसूची संख्या 9। अनुसूची संख्या 9 देखिएगा। चलिए यहाँ से हम कुछ डायग्राम पढ़ते हैं, आपको समझ में अच्छा सा आ जाएगा 9 में। और क्या है और कैमा संविधान संशोधन वर्ष और इसकी क्या विशेषता रही, देखते हैं। चलिए अनुसूची संख्या 9 देखिएगा। अनुसूची संख्या में पहला नंबर क्या है, ये चीज देख लेते हैं। क्या है? वर्ष हम करते हैं संशोधन, यहाँ करते हैं वर्ष, यहाँ क्या करते हैं विशेषता, कि क्या क्या जो है विशेषताएं रहेगी। चलिए देखते हैं। चलिए अनुसूची संख्या 10, 11 और 12। तो देखिएगा, तो अनुसूची संख्या जो है 9 और 10 और 11 और अनुसूची संख्या 12। ठीक है, तो अनुसूची संख्या 9 में क्या है, तो भूमि सुधार। याद रखिएगा क्या है? भूमि सुधार। और जो है 10 में क्या है, तो 10 में याद रखिएगा दल और बदल। क्या है? दल बदल। और 11 में क्या है, तो पंचायत। और 12 में क्या है, तो नगर निगम, जो नगर प्रशासन, मिस नगर निगम, याद रखिएगा नगर प्रशासन। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे मतलब कैमा संविधान संशोधन के तहत जो किया गया। देखिएगा, तो हमें पता है कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो 1950 में लागू हुआ। तो देखिएगा जस्ट उसके जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उसके जस्ट अगले साल मतलब कि जो है 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। किसके लिए? तो भूमि सुधार के लिए। कौन सी जो है अनुसूची में जोड़ा गया, तो अनुसूची संख्या 9 में। याद रहेगा आपको, फिर से बोल रहे हैं, अनुसूची संख्या 9 में क्या है, भूमि सुधार। कैमा संविधान संशोधन का तब पहला कब, 1951 में। ठीक, देखिएगा इसका जो है विशेषता क्या है, तो इसमें क्या हुआ था पहले कि हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले जो है मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय क्या था, तो जमींदारी पर था, मतलब कि सारी जो भी भारत की जो जमीनें एक जमींदार के जो है पास हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि जो है भारत सरकार ने क्या किया कि जो है ये जो है जनसूचियां ला करके, कानून ला करके यहाँ पर जो है ये जब कोई कानून जब ना तो अनुच्छेद में रहे तो हम सीधा ला करके जो है जनसूची में इसको जोड़ सकते हैं। ऐसा कानून जो हम भाग में नहीं जोड़ सकते हैं तो वो वैसा कानून को हम अनुसूची में जोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो फिर वो यहाँ पे आकर के जुड़ता है। तो देखते आगे, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर जमींदारी जो है जमींदारी प्रथा को यहाँ पर जो है समाप्त जो है हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि जो भूमि जो है सुधार के तहत जो है 83 है, कितने 284 आदमी है। फिर से बोल रहे हैं, अनुसूची संख्या 9 में क्या था, भूमि सुधार है, जो कि पहला संविधान संशोधन का तो 1951 में क्या था, तो जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया गया। इसमें जो कितने अधिनियम है, 284 अधिनियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल बदल जो है हमारा कब, तो 1985 52वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या था, इसमें देखिए दल बदल का मतलब क्या है, ये दल मिस क्या मतलब कि जो है मतलब कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया। देखिए पहले क्या था कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है दल थे, वो क्या करते थे, अपना जो है बहुमत प्राप्त अगर नहीं करते थे तो आपस में दल जो है बदलते थे। ठीक है, तो फिर सरकार इससे जो है काफी सारा जो है मतलब परेशानी झेलता था। तो फिर उसके कारण क्या किया कि जो है ये जो है कानून भारत सरकार लाया, और जो कि ला करके सीधा जोड़ा कहाँ, तो अनुसूची संख्या 10 में, जिसे बोला क्या चाहिए, तो
दल बदल। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या चीज, छोटे 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 दल जो है आपस में जो है बदलते थे, तो फिर जो है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं पंचायत से, देखिएगा तो फिर पंचायत में जो है वर्ष जो है देता क्या है, तो 1900 कहीं कहीं 92 मिल जाएगा, कहीं कहीं जो है 1993 मिलेगा। ठीक है, कहीं पे आपको जो है मतलब कि पंचायत दिखेगा क्या चाहिए 1992, कहीं दिखेगा 93। और कैमा जो है संविधान संशोधन था 73वां, कैमा 73वां। चलिए इसमें क्या था, तो इसमें जो है कुछ भी नहीं है, बस पंचायत का जो भी कार्य करना है वो सारा कहाँ लिखा गया, तो पंचायत में। इसमें जो है मतलब कि कुल 29 जो है जो विषय है, या तो क्या है, तो कार्य क्षेत्र है। ये जो है मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि अनुसूची 11 में क्या है, तो पंचायत है, और जो कैमा संविधान संशोधन के तहत पंचायत को जोड़ा गया तो 73वां, और कब, तो 1992-93 और जो है इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। आते हैं नगर प्रशासन अनुसूची संख्या 12, तो ये जो है जस्ट जो है ये मतलब कि 73 के बाद 74, तो 74वां संविधान संशोधन का कौन सा, तो नगर प्रशासन, कब, 1992 और 1993। और ये इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। कितने विषय, 18 विषय। ठीक है, तो फिर यहीं तक जो है मतलब कि देखना था। आइए मतलब कि देखेंगे और कुछ आगे। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, देख लेते हैं। तो ये अनुसूची संख्या जो है 7 में जो है कितनी सूचियां का वर्णन है, 4 सूचियों का। कौन कौन सूचियां हैं, तो संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची और एक अवशिष्ट सूचियां। अब अवशिष्ट सूचियां में जो है कानून क्या होता है, जो मतलब कि कानून हम जो है सभी के बाहर आता है, तो उसे जो है मतलब उस कानून पर ना कानून जो है बनाती है। ठीक है, मतलब कि संघ जो है बनाती है, मतलब किसके तहत, तो अवशिष्ट सूचियां के तहत आते हैं। इसमें कौन सा है, तो संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में जो है पहले कुल कितने विषय थे, 97, अभी कितने हो गए, 100। राज सूची में पहले कितने विषय थे, 66, अभी कितने हो गए, 61। संवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47, अभी कितने हो गए, 52। चलिए आते हैं जनसूची संख्या 8 में जो है क्या है, तो भाषा है। पहले जो जब संविधान लागू हुआ उसमें कितनी भाषा थे, 14, अभी कितने हो गए, 22। चलिए आते हैं अनुसूची संख्या 9 भूमि सुधार। कैमा संविधान संशोधन पहला, कब, 1951। क्या था, जमींदारी प्रथा समाप्त। कितने अधिनियम, 284 अधिनियम। 10वां में दल बदल, 10 से दल बदल, मतलब क्या हुआ इसमें, तो 52वां संविधान संशोधन का 1985 के तहत किया गया, छोटे छोटे दल को समाप्त। फिर 11वां में क्या है, पंचायत जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में। और जो है इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय। जनसूची संख्या 12 जो है क्या है, नगर प्रशासन। 13वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992-93, कितने विषय हैं, 18 विषय। कोई दिक्कत, बस इसी तरह से आप जो है पढ़ते चलिए। देखते आगे हैं और कुछ करते हैं। संघ सूची और राज सूची और संवर्ती सूची यहां कर देते हैं, संवर्ती सूची। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ से बराबर को जो है क्वेश्चन मतलब कि आते हैं कि राज्य जिस सूची में जो संघ सूची में क्या है और संवर्ती जो है सूची में क्या है। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो संघ सूची में जो है क्या क्या है, तो देश की जो है प्रतिरक्षा, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, आदि। व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य आदि। संवर्ती सूची में क्या है, दीवानी और फौजदारी, विवाह और तलाक, विवाह और तलाक,
शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र और वन। देखिएगा जो है संघ सूची में जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है। राज्य जिस सूची में जो है ये है और संबंधित सूची में है। देखिएगा मतलब कहने का अर्थ क्या चाहिए कि देश की जो है प्रतिरक्षा का जो है बात आएगा, मतलब देश की रक्षा का जो है बात आएगा, तो उस पर जो है कानून बना जो बनाने का विषय की जो है किसके हाथ में है, तो आपके संघ के हाथ में है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि विदेशी किसी कोई जो है मामला आएगा, ठीक है, तो फिर वहां पर जो है कानून जो है बनाएगा, तो आपको पता ही होगा। चलिए, युद्ध और शांति। देखिएगा जब भी कोई जो है चाइना से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से युद्ध से हो जाए युद्ध अगर, तो फिर यहाँ पर जो है कानून बनाने का जो है अधिकार किसको है, तो संघ को, केंद्र को है। और फिर डाक, देखिए जेल जो है मतलब कि किसका, तो केंद्र सरकार को, पता ही हमें, तो वहां से तो हो सकता है। फिर डाक किसका, तो केंद्र का। बैंक जो है बैंकिंग किसका, तो केंद्र का। पंजाब जो है नेशनल बैंक किसका, तो केंद्र का है। हाँ, स्टेट बैंक किसका, तो केंद्र का। मतलब ये सभी पर जो है कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाती है, समझ सकते हैं। चलिए, शांति व्यवस्था। शांति जो है राज्यों में जो है शांति होनी चाहिए, ये किसका जो है जिम्मा है, तो फिर राज्य सरकार का जिम्मा है। चलिए, पुलिस। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि पुलिस, देखिए यूपी का पुलिस अलग होता है, बिहार पुलिस अलग होता है, पश्चिम बंगाल का पुलिस अलग होता है, झारखंड पुलिस अलग होता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस भी एक अपना जो है कानून जो कि राज्य बनाती है। यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं कि पुलिस जो है मतलब किसका विषय है, तो वो राज्य का विषय है। जेल क्या, तो फिर सभी राज्यों का अपना अपना जेल है, तो वो क्या है, तो राज्य का विषय है। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मतलब क्या है कि जो आते हैं पंचायत वगैरह आते हैं, तो पंचायत का जो भी जो है कानून वगैरह वो किसका है, तो राज्य सूची का विषय है। चलिए, स्वास्थ्य आदि। तो फिर जो भी बिहार में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे यूपी में जो भी हॉस्पिटल्स है, चाहे पश्चिम बंगाल में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर उसका जो है देख रेख करता कौन है, तो फिर वहां की राज्य सरकार ही करती है। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग, तो राज्य सरकार आदि, ऐसे से बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है जो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें लिखवा रहे हैं। समर्थित सूची। दीवानी और फौजदारी। दीवानी और फौजदारी का मतलब क्या है, दीवानी मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब हो गया कि आप अगर किसी का जमीन हड़प लिए है, या आपका जमीन कोई हड़प लिया है, तो वो आपका जो है दीवानी मामला, कि जमीनी मामला समझिए क्या चीज, जमीनी मामला। तो जमीनी मामला जो भी होता है वो क्या है, जो है दीवानी है। और फौजदारी मतलब क्या हो, झगड़ा हो गया, जो मारपीट हो गया, क्या है, फौजदारी। तो इसका जो भी मामला रहेगा, या तो राज्य करेगा या तो जो है केंद्र करेगा। समवर्ती मतलब क्या होता है, तो समवर्ती सूचियां में आपका कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, समवर्ती में जो है राज्य और केंद्र जो है दोनों जो है कानून जो है बना सकती है। और फिर संघ में कौन, तो फिर केंद्र जो है कानून बनाती है, और फिर राज्य में कौन बनाती है कानून, तो फिर जो है राज्य बनाती है कानून, याद रखिएगा। तो फिर चलिए, यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि दीवानी और फौजदारी में कौन कानून बनाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों। और चलिए, विवाह और तलाक। तो फिर विवाह और तलाक पर भी कानून जो है बना कौन सकता है, राज्य बना सकती है, केंद्र भी बना सकती है। शिक्षा पर तो फिर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पता ही होगा, क्योंकि शिक्षा पर जो है राज्य सरकार भी खर्च करता है और फिर केंद्र सरकार भी खर्च करता है। चलिए, बिजली किसका है, तो फिर केंद्र का भाग है, पता ही है। समाचार पत्र भी केंद्र का है, जैसे कि आज तक पता ही होगा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कर सकता है। चलिए, वन क्या है, तो ये भी जो है आपका जो है राज्य जो है मतलब राज्य भी वही बना सकता है और केंद्र भी, तो क्या आ जाएगा, समर्थित सूचियां। चलिए, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संघ सूची के विषय कौन कौन है, तो देश की प्रतिरक्षा और विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेल, डाक, बैंकिंग किसका विषय है, तो संघ का। राज्य में आते हैं शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, ये सभी किसके हैं, तो राज्य सूची के विषय है। समर्थित सूची में आते हैं तो दीवानी, फौजदारी, विवाह और तलाक, शिक्षा, बिजली, समाचार पत्र और वन, ये किसके हैं, तो समर्थित सूची के विषय है। ठीक है, चलिए देखते हैं और है कुछ। अनुसूची संख्या 8 में हम लोग क्या पढ़े थे अभी, अनुसूची संख्या 8 में, अनुसूची संख्या 8 में हम लोग क्या पढ़े थे, भाषा। क्या पढ़े थे, भाषा। ठीक है, चलिए भाषा पढ़े थे, जो कि था कितना, यहाँ पे कितना था, 14, और फिर यही हो कितना गया है, तो 22। तो यही हम देखेंगे कि 14 के बाद जो है कौन कौन सा बड़ा कदम जो है संविधान संशोधन का, तो कब कब जो है जोड़ा गया, इसको देखते हैं। तो फिर 14 तो मतलब पता ही है, मतलब क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 और देख लेते हैं। 15 और 16, 17, 18 बाद 19, 16, 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और 22। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ से देखिएगा, इसको एक डायग्राम बना देते हैं, ऐसे करते हैं और ऐसे कर देते हैं। चलिए देखिएगा, तो 15वां जो है मतलब कि भाषा कौन सा जो है जोड़ा गया, तो सिंधी। कौन सा? सिंधी। और 16वां कौन सा? तो फिर याद रखिएगा 16, 17, 18 ये जो है तीनों को जो है साथ याद रखिएगा। कौन कौन? तो नेपाली, नमक से याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, नमक, ना मा का से कोंकणी, कोंकणी। ट्रिक मतलब क्या क्या इसका है, तो फिर नमक, ना मा का नमक। ठीक है, याद रखिएगा कि 15वां जो है भाषा कौन सा है, सिंधी। 16वां कौन सा है, नेपाली। मास फिर जो है 17वां कौन सा है, मणिपुरी। 18वां कौन सा है, कोंकणी। याद रहेगा नमक से। चलिए आते हैं अगला। चलिए 19वां कौन सा है, तो बोडो। फिर कौन सा है, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन सा है, संथाली। ठीक है, तो यहाँ से अपना याद जो है धरिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है ट्रिक क्या चाहिए, तो फिर बोर्ड मास याद रखिएगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं ट्रिक, चलिए आते हैं। और थोड़ा सा आता है क्या चीज इसमें, और कुछ देख लेते हैं कि कैमा जो है संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया। तो ये जो है जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन का संशोधन। और ये क्या करते हैं, वर्ष, वर्ष देख लेते हैं। तो ये 21वां हुआ था कब, मतलब किया गया था, तो 71वां संविधान संशोधन कब, तो 1992 में। और देखिएगा यहाँ पर जो है जुड़िएगा कितना, 1 1 2 7 2 9, यानी 92वां जो है संविधान संशोधन कब, तो फिर कब आया हुआ था, 2003 में। याद रखिएगा 2003 में हुआ था। ठीक है, बस इतना समझना है। फिर से अपना रिकॉल कर लेते हैं एक बार। तो अनुसूची संख्या 8 में क्या है, भाषा है। प्रारंभिक में कितने भाषा थे, 14। अभी कितने हैं, तो 22। कौन कौन मतलब जोड़ा गया था, वो फिर 15वां कौन था, सिंधी। कैमा संविधान संशोधन था 21वां, कब, 1967 में। फिर कौन सा, 16वां नेपाली, और 17वां मणिपुरी, और 18वां कोंकणी। मिस नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कैमा संविधान संशोधन का, तो 71वां संविधान संशोधन का, कब, 1992। फिर आते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो फिर ये कब, तो 92वां संविधान संशोधन का, कब, तो 2003। याद हो गया। ये करना क्या है, तो फिर ऐसे ऐसे हमें याद करते चलना। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, तो फिर सिंधी, नमक, बोडो, जो है बोडमास, सिंधी, नमक, बोडमास, याद रखिएगा। चलिए एक जो है नोट पॉइंट याद रखिएगा, बराबर जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल्ली को जो है राजधानी, दिल्ली को जो है राजधानी का जो है दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। संविधान संशोधन कब, तो 1991 में था। ठीक है, याद रखिएगा। बस आज के लिए जो है इतना ही है, और बाकी का लेंगे कल देखेंगे। अगर कुछ जो है मतलब कि अच्छा रहेगा तो फिर हम लेकर कल आएंगे फिर। ठीक है, तो फिर आप सब ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए। और करना क्या है बता रहे हैं कि ये सारा पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन लगाइए। आपको हमने बता चुका है, लुसेंट का जो है आता है, तो वहां से आप लोग जा करके तो ऑब्जेक्टिव जो लगाएगा। ठीक है, वहां पे ये जो चैप्टर है अनुसूची, वहां से जाकर कर लो, कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना है।